बनु उमय्या का बादशाह अब्दुल मलिक बिन मरवान जब मुल्क शाम में ताहून की वबा फैली तो मौत के डर से घोड़े पर सवार होकर अपने शहर से भाग निकला और साथ में अपने खास गुलाम और कुछ फौज भी ले ली। और वो ताहून के डर से इस कदर खाइफ और हिरासा था कि जमीन पर पांव नहीं रखता था बल्कि घोड़े की पुष्ट पर सोता था। दौरान सफर एक रात उसको नींद नहीं आई तो उसने अपने गुलाम से कहा कि तुम मुझे कोई किस्सा सुनाओ। तो होशियार गुलाम ने बादशाह को नसीहत करने का मौका पाकर यह किस्सा सुनाया कि एक लोमड़ी अपनी जान की हिफाजत के लिए एक शेर की खिदमत गुजारी किया करती थी तो कोई दरिंदा शेर की हैबत की वजह से लोमड़ी की तरफ देख नहीं सकता था और लोमड़ी निहायत ही बेखौफी और इत्मीनान से शेर के साथ जिंदगी बसर करती थी। अचानक एक दिन एक उकाब लोमड़ी पर झपटा तो लोमड़ी भागकर शेर के पास चली गई और शेर ने उसको अपनी पीठ पर बैठा लिया। उकाब दोबारा झपटा और लोमड़ी को शेर की पीठ पर से अपने चुंगल में दबाकर उड़ गया। लोमड़ी चिल्ला चिल्लाकर शेर से फरियाद करने लगी तो शेर ने कहा कि ए लोमड़ी, मैं ज़मीन पर रहने वाले दरिंदों से तेरी हिफाजत कर सकता हूँ लेकिन आसमान की तरफ से हमला करने वालों से मैं तुझे नहीं बचा सकता। ये किस्सा सुनकर अब्दुल मलिक बादशाह को बड़ी इबरत हासिल हुई और उसकी समझ में आ गया कि मेरी फ़ौज उन दुश्मनों से तो मेरी हिफाजत कर सकती है जो ज़मीन पर रहते हैं, मगर जो बलाएं और वबाएं आसमान से मुझ पर हमला आवर हूँ उनसे मुझको न मेरी बादशाही बचा सकती है, न मेरा ख़जाना और न मेरा लश्कर मेरी हिफाजत कर सकता है। आसमानी बलाओं से बचाने वाला तो बज्ज़ खुदा के और कोई नहीं हो सकता। ये सोचकर अब्दुल मलिक बादशाह के दिल से ताहून का खौफ जाता रहा और वो रिज़ा इलाही पर राज़ी रहकर सुकून और इत्मीनान के साथ अपने शाही महल में रहने लगा।